नमस्कार आप सभी को ओपन पीडियाट्रिक 360 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। तो आज शुरुआत करते हैं मेनिंजाइटिस से। मेनिंजाइटिस डिस्कशन करने से पहले मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से कि नॉर्मली हमारा एनाटॉमी की ह्यूमन एनाटॉमी में नर्वस सिस्टम क्या कहता है। तो नर्वस सिस्टम को हम टू पार्ट्स में डिवाइडेशन करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टू पार्ट्स हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे टू पार्ट्स है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइन नर्व्स। ठीक है, हम ब्रेन्स में पढ़ते हैं, हम मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स में हम स्पाइनल कॉर्ड्स को पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारा क्या रहता है। तो मेनिंजाइटिस में सबसे पहले हम देखें तो मेनिंजिस होता है। वर्ड मेनिंजिस का मतलब क्या होता है? जो हमारा वर्ड है मेनिंजिस, मेनिंजिस वर्ड का मतलब क्या है? तो मेनिंजिस का मतलब होता है कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी ब्रेन है उसकी जो कवरिंग होती है और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं मेनिंजिस। सर मेनिंजिस कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर। तो कितनी लेयर से मिलकर बना होता है हमारा मेनिंजिस? थ्री लेयर से मिलकर बना होता है। तो थ्री लेयर्स में कौन कौन सी लेयर होती है? सर जो आउट, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे जो ब्रेन की जो कवरिंग होती है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी स्किन होती है, स्किन के बाद हमारी पेरियोस्टिम होती है, पेरियोस्टिम के बाद में हमारी क्रेनियम होती है। अब बात करते हैं हमारी ब्रेन की लेयर्स की। तो लेयर्स में हमारी फर्स्ट लेयर होती है आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम बोलते हैं ड्यूरामेटर। ठीक है, ड्यूरामेटर के बाद में हमारी पाई जाती है अरेक्नोइड मैटर। अरेक्नोइड के बाद में हमारी इनर मोस्ट लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पायामेटर। ठीक है, ये हमारी होती है ब्रेन की लेयर्स। अब लेयर्स में हम वन बाय वन देखते हैं। तो वन बाय वन में हमारे लेयर्स में देखते हैं हम, सबसे मोस्ट कॉमन आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं ड्यूरामेटर। ठीक है, ड्यूरामेटर को हम, जो हमारा नाम होता है वो होता है टफ मदर के नाम से भी हम जानते हैं, इसको हम बोलते हैं टफ मदर। नेक्स्ट देखते हैं हम टफ मंदर को हम टफ मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। सर हम बात करें कि आउटर लेयर है, उसके बाद में मिडिल लेयर, मिडिल लेयर को हम अरेक्नोइड मैटर के नाम से जानते हैं। ये हमारा अरेक्नोइड मैटर हो गया। अरेक्नोइड मैटर के बाद में हम देखते हैं हमारी स्पाइडर मदर। अरेक्नोइड मैटर को हम स्पाइडर मदर के नाम से जानते हैं, और हम इसको एक नाम से और बुलाते हैं जिसको हम बोलते हैं वेब लाइक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? वेब लाइक मेम्ब्रेन। फाइनली उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा इनर लेयर, इनर लेयर को हम पायामेटर के नाम से जानते हैं। पायामेटर को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं लिटिल मदर। लिटिल मदर को ही हम तीसरे नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं डेलिसिट मेम्ब्रेन या डेलिकेट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखो टफ मदर, स्पाइडर मदर और लिटिल मदर, ये तीनों नाम से हम जिसको जानते हैं। कंपटीशन में भी काफी बार पूछा जाता है। इसको हम जानते हैं टफ मेम्ब्रेन, वेब लाइक मेम्ब्रेन और डेलिकेट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारी है ब्रेन्स की लेयर। अब हम देखते हैं सर हमारा जो मेनिंजाइटिस है वो क्या कहता है। मेनिंजाइटिस की मेनली जो डेफिनेशन होगी वो हमारी, इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस कवरिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन होगा मेनिंजेस में। पिछली वीडियो में हमने देख, इसमें जस्ट हमने पिछली स्लाइड देखी थी, वो थी हमारी मेनिंजेस। तो मेनिंजेस क्या होती है? हमारी कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो किस में इन्फेक्शन होगा? मेनिंजेस में इन्फेक्शन होगा। तो मेनिंजेस क्या होगी? कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इन कवरिंग कौन कर रहा है? हमारी तीनों लेयर्स कवर करके क्या बना रही है? इसको, ब्रेन को कवर कर रही है। तो ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर और पायामेटर, ये क्या कर रही है? हमारी कवरिंग कर रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आपको एक तो नॉर्मल मेनिंजेस दिख रहा है, एक इन्फेक्टेड मेनिंजेस दिख रहा है। देखो, ये तो आपको दिख रहा है नॉर्मल मेनिंजेस, और ये आपको दिख रहा है इन्फेक्टेड मेनिंजेस। तो इसमें इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शंस हो गया। ठीक है, ये होगा हमारा मेनिंजाइटिस। अब देखते हैं हम फाइनली इसके कोजेस। इसके कोजेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन कोज की हम बात करें तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हमारा मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है मेनिंजाइटिस में। और अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन इन एडल्ट की, तो एडल्ट पर्सन में मेनिंजियोकोकस निमोनिया हमारा मोस्ट कॉमन इन एडल्ट में माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में अगर मोस्ट कॉमन की बात करें तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हमारा मोस्ट कॉमन माना जाता है। और नेक्स्ट हम बात करें बर्थ के 4 वीक पे हमारा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल एंड इकोलाई, ये हमारा
बर्थ 4 वीक पे देखा जाता है। अगर नेक्स्ट में बात करें 4 टू 12 वीक्स पे तो इकोलाई, न्यूमोकोकस, साल्मोनेला एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा देखा जाता है। ठीक है, फाइनली हम देखते हैं 3 मंथ्स पे। 3 मंथ्स पे हमारा 3 मंथ्स टू 3 ईयर तो न्यूमोकोकस एंड मेनिंजियोकोकस एज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा देखा जाता है कोजेज में। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 इयर्स टू एडल्ट, इसमें न्यूमोकोकस एंड मेनिंजियोकोकस इसमें ईटियोलॉजिस की देखी जाती है। फाइनली मैं वापस रिव्यू करूं तो इसमें देखो मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और मोस्ट कॉमन एडल्ट में मेनिंजियोकोकस न्यूमोनिया और मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये हमारा देखा जाता है मेनिंजाइटिस में ईटियोलॉजी कॉजेज। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मेनिंजाइटिस होता है उसमें साफ दिखाई देने वाले जो मेनली सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो हमारे को क्या दिखाई देते हैं, जैसे हमारी रिपोर्ट्स हो गई, इन्वेस्टिगेशन करवाया हमने, उस इन्वेस्टिगेशन में हमारे को मेनली क्या दिखाई देगा, तो सबसे पहले हमारे को दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं टेल साइन। तो टेल साइन का मतलब होता है साफ दिखाई देने वाले साइन। तो टेल साइन में हमारा फर्स्ट साइन कौन सा हो गया, WBC काउंट इंक्रीज, हमारा जो CSF है उसमें हमारी WBC काउंट हमारे को इंक्रीज देखने को मिलेगी, हाई प्रोटीन देखने को मिलेगा और लो ग्लूकोज हमारे को देखने को मिलेगी। फाइनली नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे, तीन चीजें देखने को मिली, WBC काउंट इंक्रीज होगा, हाई प्रोटीन होगी और लो ग्लूकोज देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें वायरल मेनिंजाइटिस और फिर उसके बाद में फंगल मेनिंजाइटिस, प्रोटोजोअल मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये हमारे इसके टाइप्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो रिस्क फैक्टर में हम देखते हैं हमारा रिस्क फैक्टर रहेगा इसका स्कल फ्रैक्चर और ब्रेन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, साइनस और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें यूजेस ऑफ नेजल स्प्रे एंड कॉम्प्राइज्ड इम्यून सिस्टम, ये हमारे इसके रिस्क फैक्टर रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम मेनिंजाइटिस के रिस्क फैक्टर्स के और कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे, जिसमें अगर हम एक वर्ड में देखें तो हमारा कैंसर हो जाएगा, इसमें कंप्रेस्ड स्टेट हो जाएगा, साइनोसाइटिस हो जाएगा, एक्सट्रीमी हो जाएगा, ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा, हेड ट्रॉमा हो जाएगा, इसमें एल्कोहलिज्म पर्सन देखने को मिलेगा हमारे को, इन्फेक्शंस सिस्टमिक ये रेस्पिरेटरी में देखने को मिलेगा, न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स होंगे, स्प्लेनेक्टमी होगा इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफाई हम करते हैं तो इसमें हमारे को क्लासिफिकेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा, प्रोलेंट मेनिंजाइटिस, एट्रोजेनिक मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस और मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस, ये हमारे क्लासिफिकेशन रहेगी। प्रूलेंट में क्या रहेगा, ल्यूकोसाइट काउंट है वो हमारा 100 टू सेवरल थाउजेंड क्यूब हो जाएगा। उसके बाद हम इट्रोजेनिक में देखते हैं तो इट्रोजेनिक में हमारे को क्या देख रहेगा, लंबार पंचर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। ट्यूबरकुलोसिस में देखें तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस में सेरिब्रोस्पाइनल फीवर, ये हमारे को नाइजीरिया मेनिंजाइटिस में देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे सिम्टम आएंगे इसके रेड मस्कुलर रेसेस हमारे को इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब मेनिंजाइटिस है तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी होगा कुछ न कुछ, तो कि कैसे होगा ये, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा बाय ड्रॉपलेट, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, कॉमा इंक्लूडिंग ड्रॉपलेट स्प्रेड, इससे हमारे क्या होगा, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा। जैसे एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड क्राउडेड लिविंग एरियाज, कोई हाईली पॉपुलेशन एरिया है जिसमें हम जा रहे हैं, वहां से हमारे को डायरेक्ट कांटेक्ट में देखने को मिल रहा है और ड्रॉपलेट स्प्रेड हो रहा है हमारे को, तो उससे हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा मेनिंजाइटिस का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके क्लिनिकल फीचर्स ये चाइल्ड्स में सबसे मोस्ट कॉमन रहेगा इसका फीवर का, सीवियर फीवर रहेगा, चिल्स देखने को मिलेंगे। बाकी नॉर्मली सिम्टम्स हमारे इसमें दिख रहे हैं आपको, सीवियर हेडेक हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो गई, जनरलाइज मसल्स एक हो गया, टेकिकार्डिया हो गया, डिटोरेशन इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, फोटोफोबिया हो गया। अब साइन ऑफ मायो मेनिंजाइटिस, तो साइन ऑफ मेनिंजाइटिस में हम देखते हैं मेनली हमारे स्पेसिफिक साइन होते हैं कुछ, तो स्पेसिफिक साइन में हम देखते हैं नक्चुअल रिजिडिटी, ब्रुडजिंस्की साइन, कर्निंग साइन। ठीक है, ये साइन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे,
नॉर्मली आप सभी एग्जाम में नोटबुक में हमारी शीट में यही लिखते हो, फीवर हो गया, कोल्ड, नोजिया, वॉमिटिंग हो गई, टेकिकार्डिया हो गया, फोटोफोबिया हो गया, सीवियर हेडेक हो गया। तो हम बात करते हैं मेनिंजाइटिस के मेन जो सिम्टम्स है उनके। तो मेन सिम्टम्स को हम बोलेंगे जो इरिटेशन करेंगे, तो उसमें हम देखते हैं फर्स्ट है फीवर, उसके बाद में नक्चुअल रिजिडिटी। नक्चुअल रिजिडिटी में देखो जो हमारा स्टिफनेस ऑफ नेक, जो नेक है, देखो ये आपको दिख रही है चाइल्ड्स की, इस नेक है, इस नेक में जो हमारी सर्वाइकल है, सर्वाइकल में C7 वर्टिब्राज होती है, जिसमें फर्स्ट बोले तो एटलस और एक्सिस, यहाँ से लेके जब भी हम नेक को कर्व करेंगे, मोड़ेंगे या फिर घुमाएंगे, तो उसमें स्टिफनेस देखने को मिलेगा। देखो इसको पेन फील हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा हमारे को, नक्सुल रिजिडिटी, स्टिफनेस ऑफ नेक देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नक्चुअल रिजिडिटी फाइंडिंग कैसे करेंगे कि इसको है या नहीं है। तो इसका फाइंड आउट करने का एक साइन है, उसको हम बोलते हैं ब्रूडजिन्स की साइन। ब्रूडजिन्स की साइन क्या कह रहा है, ब्रूडजिन्स की साइन में फ्लेक्शन ऑफ हेड कॉजेज फ्लेक्शन ऑफ बोथ थाइस एंड हिप एंड नी फ्लेक्शन। ठीक है, अगर ब्रूडजिन्स की साइन में हम हमारी नेक को और दोनों फुट है पैर को थाइस के साथ में क्या करेंगे, उसको एक साथ उठाएंगे। तो एक साथ उठाएंगे तो क्या देखने को हमारे को मिलेगा, इसमें जो भी फ्लेक्शन करेंगे तो उसमें हमारे को पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टिफनेस देखने को मिलेगी। तो इससे कंफर्मेशन करेंगे, आपने नेक को उठाया तो उसके साथ में क्या हो रही है, आपके थाइज भी उठ रही है धीरे धीरे, उसके साथ में आपका फोल्ड हो रहा है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ब्रूडजिन्स की साइन। ये फाइंड आउट करने का है, नक्चुअल रिजिडिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन मेनिंजियल इरिटेशन का। नेक्स्ट साइन वो है हमारा कर्निंग साइन। सर कर्निंग साइन, कर्निंग साइन कह रहा है हमारा कि फ्लेक्शन ऑफ थाई एंड नी टू राइट एंगल एंड व्हेन लिम्ब आर एक्सटेंड इट कॉजेज स्पाज्म ऑफ हैमस्ट्रिंग एंड सीवियर बैक पेन। जैसे ही हम थाइस को एंकल के साथ में, हमारा फुट है उस नी है उसको वहां से उठाएंगे राइट एंकल को, तो उसमें लिम्स में जैसे ही स्पाज्म देखने को मिलेगा, जो हमारी थाइस की मसल्स है उनमें सीवियर बैक पेन देखने को मिलेगा। उस कंडीशन को बोलेंगे हम कर्निंग साइन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, किस द नी टेस्ट। किस द नी टेस्ट में क्या होता है, हम बेड पे बच्चे को बिठा के और उसके पैरों को फोल्ड करवा देते हैं। उसको हम बोलते हैं कि आपको अपने नी है उनको किस करना है, मतलब हॉट को टच करना है, लिप को टच करना है, किससे, नी से। उसको बोलते हैं किस द नी टेस्ट। इसमें क्या होता है, चाइल्ड असेस किस द नी टेस्ट में उसको मेनोर पोजीशन में उसको बैक स्पाइन में क्या देखने को मिलेगा, स्टिफनेस देखने को मिलेगी। जैसे वो कर्व करेगा तो उसमें आपको बैक साइड में जो इसकी बैक है, ये स्पाइनल है, इस एरिया में उसको स्टिफनेस देखने को मिलेगी। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, किस द नी टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें डायग्नोसिस। सर डायग्नोसिस में सबसे पहले देखेंगे उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि उसको इन्फेक्शन कैसे हुआ था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हुआ था। तो उसमें देखेंगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ था या फिर अदर को इन्फेक्शन हुआ था। नेक्स्ट उसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में नेचुरल नेचुरल रिजिडिटी वगैरह देखेंगे। उसका ट्यूबरकुलिन टेस्ट करेंगे। ट्यूबरकुलिन टेस्ट के बाद हम उसका पीसीआर और फॉर वायरल इन्फेक्शन चेक करेंगे, सीबीसी चेक करेंगे, सीबीसी में हम उसके ल्यूकोसाइड टेस्ट चेक करेंगे, डब्ल्यूबीसी चेक करेंगे, ब्लड कल्चर करवाएंगे इसमें। फिर नेक्स्ट हम उसकी सीटी स्कैन करेंगे और एमआरआई करेंगे। ये हमारा इसमें रहेगा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम बात कर रहे थे लंबार पंचर। तो सर लंबार पंचर क्या होता है, तो लंबार पंचर हम इसमें क्या होते हैं, सीएसएफ फ्लूइड लेते हैं हमारा। तो इसमें डेफिनेटिव टेस्ट मेनिंजाइटिस क्लिनिक लेते हैं हम इसमें। इसमें हम डब्ल्यूबीसी का जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी, क्लाउडी कलर डिक्रीज, ग्लूकोज लेवल देखने को मिलेगा इसमें। अब लंबार पंचर की बात करते हैं तो लंबार पंचर को हम स्पाइनल टैप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्पाइनल टैप के नाम से जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, सीएसएफ का फ्लूइड लेते हैं। तो इसकी जो साइट होती है वो होती है एडल्ट में L3 टू L4। एडल्ट में लंबार पंचर की जो साइट रहेगी L3 टू L4 और चिल्ड्रन में रहेगी L4 टू L5। यहाँ से हम इसको लंबार पंचर को करेंगे। इसमें बिफोर एंड ड्यूरिंग स्लाइड लाइनिंग हमारी इसकी पोजीशन रहेगी। अब बात करें तो चाइल्ड में ये बाउड बैक की पोजीशन रहेगी। बाउड बैक का मतलब है चाइल्ड बाउड बैक हो जाएगा, हल्का सा कर्व लेके अपने नी को, हेड को झुका लेगा। चिन एट चेस्ट, अपने चिन को चेस्ट के लगा लेगा। फ्लेक्स नी, अपने नी है उनको फ्लेक्स कर लेगा।
या फिर उसको हम बोलते हैं सी शेप्ड पोजीशन या फीटल एटीट्यूड या जेनुमेंटम पोजीशन बोलते हैं उसको। देखो जेनुमेंटम पोजीशन कैसे होती है, देखो ये पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं जेनुमेंटम पोजीशन, ठीक है। इमेज के बेसिस पे आपको दिख रही है, इस पोजीशन को हम बोलेंगे जेनुमेंटम पोजीशन। इसके नी फ्लेक्स हो गए, अपने नीचे जो है इसको चिन्ह को चेस्ट के लगा लिया। देखो अब इसका L4 L5 आपको इजी वे में एलिया क्रस्ट विजिबल हो रहा है, ये तो हम करेंगे चाइल्ड में, और ये हमारा रहेगा एडल्ट का। पैरों को बेड से नीचे लटका के और फिर इसको स्पाइनल टैपिंग करेंगे, फिर फ्लूइड लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम सीएसएफ एनालिसिस में। सीएसएफ एनालिसिस का एक चार्ट है, इसमें देखो नॉर्मल जो कलर है उसमें अपीयरेंस चेक करेंगे, ओपनिंग प्रेशर देखेंगे, डब्ल्यूबीसी काउंट देखेंगे, प्रोटीन देखेंगे, ग्लूकोज देखेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया का डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल, इसका अलग अलग देखने को मिलेगा। फर्स्ट आपको नॉर्मल दे रखा है, अपीयरेंस क्लियर होगा। 90 टू 180 आपको ओपनिंग प्रेशर मिलेगा, आपको 8 इसमें डब्ल्यूबीसी काउंट्स देखने को मिलेंगे, प्रोटीन आपको 15 टू 45 देखने को मिलेगी, ग्लूकोज 50 टू 80 देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। सर पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, फिर इसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गया, उसके बाद में क्रॉस द ट्रिपल बी, तो ब्लड ब्रेन बैरियर, तो ब्लड ब्रेन बैरियर में क्या होगा, ये क्रॉस करेगा। तो उसके बाद में इन्फ्लामेशन अकर्स मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस में क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा तो को इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, सर रिड्यूस ब्लड सप्लाई एंड आल्सो रिड्यूस द सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ, सर्कुलेशन सीएसएफ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, हमारा आईसीपी बढ़ जाएगा। इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे ही आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में आपको मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करेंगे सर, इसमें पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। इसमें मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस में हम इसमें ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन देंगे, इसमें प्लेंटी ऑफ वाटर इसमें हम एडमिनिस्टर करवाएंगे और सेफ्ट्रेक्सोन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेनिसिलिन देंगे, इसमें पेनिसिलिन का इसमें रिएक्शन टू लाइक प्रोड्यूस